हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ये सोच के देख रहे हो कि मैं आपको इस चैनल पे ये बताया करूँगा कि क्या चीज़ कब खरीदो या कब बेचो, तो मैं स्टार्ट में ही क्लियर कर दूँ, अनफॉर्चुनेटली आप गलत चैनल पे हो। यहाँ हम बटन्स क्लिक करके पैसा कमाना नहीं सीखते, यहाँ हम ये सीखते हैं कि मार्केट कैसे प्राइस बुक करती है यूजिंग आईसीटी कॉन्सेप्ट्स। आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स कोई शॉर्टकट नहीं है, ये टेक्निकल साइंस है और साइंस में सबसे पहले समझना होता है, फिर एक्सपीरियंस बिल्ड करना होता है, फिर कंसिस्टेंसी आती है और उसके बाद जाके आप कुछ वर्थवाइल निकाल पाते हो अपने लिए। अगर आप अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको लगता है मार्केट हमेशा आपके अगेंस्ट चलती है और आप सच में ये सब सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए है। सबसे पहली चीज़ जो ट्रेडिंग में समझना ज़रूरी है वो ये कि मार्केट का काम पैसा देना या पैसा लेना नहीं होता। मार्केट का सिर्फ एक काम होता है, प्राइस डिलीवर करना। और जब तक आप ये नहीं समझते कि मार्केट किस तरीके से प्राइस डिलीवर करती है, आप सिर्फ गैस कर रहे होते हो। इस चैनल पे इसीलिए हमारा गोल पैसा कमाना नहीं, फंडेड अकाउंट पास करना नहीं, स्क्रीनशॉट्स पोस्ट करना नहीं, हमारा सिर्फ एक गोल है, हर दिन लाइव स्ट्रीम पे आके मार्केट को पढ़ना और समझना कि प्राइस कैसे बुक होती है। तो अगर आप मुझे लाइव ट्रेडिंग करते हुए देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना नहीं भूलना। अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। मार्केट जो प्राइस बुक करती है वो एक एल्गोरिदम के ज़रिए करती है। इसे आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में हम इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम कहते हैं। ये एक एआई बेस्ड प्राइस इंजन है और लगभग 90% प्राइस इलेक्ट्रॉनिकली इसी से बुक होती है। क्योंकि ये एआई है, ये टाइम बेस्ड रूल्स फॉलो करता है और इसीलिए प्राइस पैटर्न्स रिपीट होते हैं बहुत स्पेसिफिक टाइम पर। क्योंकि ये नॉलेज रिटेल ट्रेडर्स में बहुत नई है, इसी वजह से आईसीटी कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा डिसबिलीव है। हमारा काम ये नहीं कि हर चीज़ पे बिलीव करें, हमारा काम सिर्फ ये है कि जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो अपने चार्ट्स में जाके खुद देखें, क्या सच में प्राइस इसी तरह बुक होती भी है कि नहीं। आईसीटी के मुताबिक मार्केट सिर्फ 4 कंडीशंस फॉलो करती है और एक वक्त में इनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है। सबसे पहली होती है कंसोलिडेशन, फिर होती है एक्सपेंशन, फिर होती है रिट्रेसमेंट और फिर होती है रिवर्सल। आपका काम ट्रेड लेना नहीं है, आपका काम ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अभी किस कंडीशन में है, कहाँ से आई है और लाइकली यहाँ से कहाँ जा सकती है। अब ये एल्गोरिदम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टाइम। क्योंकि ये एआई एक ग्लोबल मार्केट को हैंडल करता है, इसका प्राइमरी रेफरेंस टाइम होता है, न्यूयॉर्क टाइम जोन ईएसटी स्पेसिफिकली। और इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक ये है कि न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है और इसीलिए मेजर प्राइस डिलीवरी इसके टाइम के लिहाज से होती है। इस चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी टाइम बेस्ड बात होगी, सब न्यूयॉर्क टाइम जोन में होगी। इसलिए अगर आप सीरियस हो तो अभी से अपने चार्ट्स को न्यूयॉर्क टाइम जोन में चेंज कर दो। अब हम इब्डा की चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग-अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन जो हम पढ़ेंगे वो कंसोलिडेशन है। हर मूव जो है वो कंसोलिडेशन से स्टार्ट होता है। कंसोलिडेशन में मार्केट एक रेंज के अंदर होती है, जहां मार्केट मेकर्स दोनों साइड पे ऑर्डर्स बिल्ड कर रहे होते हैं। यहाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं होती और इसीलिए हम यहाँ वेट करते हैं कि पहली एक्सपेंशन हो जाए। इस रेंज का बीच का पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाया जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल होता है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कंसोलिडेशन की, तो आप देखो कि ये हमारा कंसोलिडेशन लो था और ये हमारा कंसोलिडेशन हाई था। जब मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन हाई पे गई है, फिर वो वापस आई है कंसोलिडेशन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे और फिर उसने वापस से अपनी एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यू की है। इसके बाद हमारे पास है एक्सपेंशन। जब मार्केट कंसोलिडेशन से तेज़ी के साथ बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन हमें बताती है कि मार्केट मेकर्स ने अपनी इंटेंशन रिवील कर दी है। यहाँ हम प्राइस चेज़ नहीं करते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम के पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ छोड़ा गया है और अगर मार्केट वहाँ पे वापस आती है, फिर हम अपनी एंट्री लेने की सोचते हैं। तो अब हम देखेंगे एक्सटेंशन की एग्ज़ाम्पल। तो जैसा आप देख रहे हो ये कंसोलिडेशन हाई है, ये कंसोलिडेशन लो है। मार्केट ने जब कंसोलिडेशन हाई ब्रीच किया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था अराउंड इक्विलिब्रियम ऑफ द कंसोलिडेशन और मार्केट यहाँ पे वापस आके टैप करी और फिर उसने हमें 2500 पॉइंट्स दे दिए। फिर हमारे पास है रिट्रेसमेंट। जब प्राइस बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करती है तो कुछ एरियाज उस वक्त एफिशिएंटली ट्रेड नहीं हो पाते, इसलिए मार्केट उस रेंज में वापस आती है और उसे कहते हैं रिट्रेसमेंट।
यहाँ हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप्स या लिक्विडिटी वॉइड्स। ये मार्केट का तरीका होता है फेयर वैल्यू डिलीवर करने का। अब हम देखेंगे रिट्रेसमेंट की एग्जांपल। तो जैसा आप देख रहे हो कि मार्केट जब यहाँ से एक्सपेंड करी हायर, तो उसने ये लिक्विडिटी वॉइड और फेयर वैल्यू गैप दिया हमें, और फिर मार्केट उसके अंदर ड्रॉप किया, उसको कम्प्लीटली फिल किया और फिर उसने कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ। तो इसको आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो, ईदर टू शॉर्ट और एक्सपेक्ट करो कि मार्केट जो है वो इसके अंदर आएगी, और या फिर आप वेट करो इसको भरने का और फिर यहाँ से आप कंटिन्यूएशन ले सकते थे। फिर आखिरी में हम पढ़ेंगे रिवर्सल। रिवर्सल तब होता है जब मार्केट अपनी करंट डायरेक्शन के ऑपोजिट चलना शुरू हो जाती है। अक्सर मार्केट ये तब करती है जब ओल्ड हाइज या ओल्ड लोस को प्राइस स्वीप कर चुकी हो। इसे कहते हैं लिक्विडिटी पूल स्वीप। अब हम रिवर्सल की एग्जांपल देखेंगे। तो जितने भी ये लाइंस और एक्स देख रहे हो आप, ये प्रीवियस स्विंग हाइज और स्विंग लोज हैं, और आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट ने इनको ब्रीच किया है उसके बाद तेज़ी से मार्केट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गई है। तो कुछ की टेक अवेज़ हैं इस वीडियो के जो मैं चाहूँगा कि आप नोट्स बना लो। सबसे पहली चीज़ तो वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ मार्केट बुक्स प्राइस। सबसे पहली चीज़ है कि मार्केट को शुरू में प्रॉफिट के लेंस से नहीं बल्कि लर्निंग के लेंस से देखो। फिर प्राइस जो बुक करती है वो एआई एल्गो के थ्रू करती है, जिसको हम एब्डा कहते हैं। उसके बाद हमारे सिर्फ एक इंडिकेटर है जो कि टाइम है, और वो है हमारा न्यूयॉर्क टाइम जोन में हम स्टडी करते हैं अपने चार्ट्स। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके थ्रू इब्डा जो है वो प्राइस बुक करता है। बाकी एक और गोल्डन रूल भी लेते जाओ, वो ये कि मार्केट जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए भागती है, 2 चीज़ों की तरफ जाती है। वो या तो इनएफिशिएंसीज़ हैं या लिक्विडिटीज़ हैं। इनएफिशिएंसी जो है वो आपके फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वॉइड्स होते हैं जो हमने टच किए हैं रिट्रेसमेंट में, और लिक्विडिटी पूल्स होते हैं आपके स्विंग हाइज और स्विंग लोज जो हमने टच किए हैं रिवर्सल में। बाकी आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अगर आप रियल टाइम में मार्केट को समझना चाहते हो, मैं हर ट्रेडिंग डे 9:30 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम लाइव मार्केट ट्रेड करता हूँ। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन रखो ताकि कोई स्ट्रीम मिस ना हो। बाकी इस एजुकेशनल सीरीज़ में हम हर कॉन्सेप्ट को स्लो पेस में रियल चार्ट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, लेकिन असली काम आपको खुद करना है, जो कि खुद चार्ट्स पे जाके ये सब स्टडी करना है। अगर वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाकी कोई सवाल है तो फील फ्री टू कमेंट। नेक्स्ट स्ट्रीम में मिलते हैं। अंटिल देन स्टे पेशेंट, प्रोटेक्ट कैपिटल एंड ट्रेड स्मार्ट।